जब निष्पक्ष ढंग से होगी तभी ये निष्पक्ष होकर काम कर सकेंगे। उदाहरण दिया था कि इसी देश में एक टीएन शेषन हुआ करता था, वो भी निर्वाचन, उसके दौर में कोई घपलाबाजी किसी की नहीं चली, लेकिन कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे से अब निर्वाचन आयुक्त का कि पद रिक्त होगा तो उसके नियुक्ति के लिए एक मेंबर प्रधानमंत्री होंगे, एक मेंबर नेता विपक्ष होगा और एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या अपने स्थान पे किसी जज को देगा। कितनी अच्छी बात थी कि तीनों की सहमति से कोई पोस्टिंग होगी और तीनों की सहमति से उन तमाम विवादों का भी समाधान किया जाएगा जो निर्वाचन के दौरान किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगेगा। लेकिन आनन फानन में देश देखता रह गया, आनन फानन में सदन आहूत कर लिया गया और सदन में ऑर्डिनेंस ला करके और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को खत्म कर दिया गया। एक कानून बना, अच्छे और न्यायप्रिय लोग समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन फोकस हमारा इनके ऊपर जो पीडीए है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, इसको केंद्रित कर दो ना। ये 85 वोट है। इस लड़ाई को समझो। दलित की बस्ती में जाइए, आज दलित चिंतित है, सब लोग बोल चुके इसको। वो देख रहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अगर मोदी की सरकार बनी तो खत्म कर दिया जाएगा। मोदी खुद कह रहा 400 सीट जीतेंगे और कल उनका एक सांसद बयान दे रहा था 400 सीट इसलिए जीतना चाहते हैं कि अगर 400 सीट आ जाएगी तो हम संख्या बल के आधार पर संविधान बदल देंगे। वो संविधान बदलने के लिए 400 सीट की कल्पना कर रहा। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलता है कि मनमानी अपने मर्जी का आदमी हम बैठा लेंगे। उससे ईमानदारी की उम्मीद मत कीजिए। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आपको जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, उस अधिकार को सुरक्षित रखना है। तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है और हटाने के लिए हर आदमी को इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं, उम्र खत्म हो गई कितने नौजवानों की, नौकरी नहीं मिली, न मिलने की कोई उम्मीद है। धूर्तों को ये शर्म नहीं आती, ये कहते हैं सब कि हम भारत के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी इस्राइल में दे रहे हैं। इस्राइल भेजत हुआ सो वहां बम गिरता, जा भर्ती हो जाएगा इस्राइल। यूक्रेन भेज रहे हैं जहां रूस एटम बम गिरा रहा। शर्म आनी चाहिए। हम अपने गांव, अपने घर, अपने देश, अपने प्रदेश के अपने साधनों से उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो उनको मौत के कुआं में भेज रहे हैं और वो पे कह रहे हैं कि हम अभी नौकरी खोल देने वाली। इस्राइल के लिए नौकरी, यूक्रेन के लिए नौकरी और अभी सीएए ला करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया इन्होंने, एक अधिसूचना जारी की। कानून तो बना दिया था कि विदेशों से अगर कोई हिंदू भाग करके, कोई बौद्ध भाग करके, कोई ईसाई भाग करके, कोई जैन भाग करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, दूसरे किसी देश से आएगा तो हम उनको भारत की नागरिकता देंगे, उनको रोजी रोजगार देंगे, उनको घर और जमीन देंगे, उनको नौकरी देंगे। ये कितना कोरा मजाक है। अपना घर का लेकर के तो नौकरी दे नहीं खपावा। इस देश के गरीबों को तो घर दे नहीं पाए, भूमिहीनों को जमीन नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। विदेश का आदमी है यहाँ, उन्होंने भारत का नागरिकता दिहल जाई और नौकरियों दिहल जाई। बताइए इस नारे में खोट है कि नहीं? आइन चुनाव के मौके पर यह इसलिए लाया गया है कि वो खड़बंडल मचो, हमन के ओकर वोट का लाभ मिलो। अब वो देखा तो कहे राम मंदिर वाला जो सोचले रही जाके भगवान के बैठा दिली है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई आदमी खूब वोट दी, वो फूस हो गई, टेल हो गई।
आदमी कहत हो कौन नया काम कैल है भैया, भगवान तो हमेशा से रहल हाँ, जेकरा मन में उनका प्रति आस्था बा, मनवा में दिलवा में बैठल बड़ा भगवान, ओकरा घरों में मूर्त धैल बा भगवान का, मंदिरियों में लाखों मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्त है। कि नया लिया के गढ़, हाँ नया रूप में गढ़वा के लिए बड़ा, आज ले जितना मूर्त देखले हुई बजा है जो गढ़वा के लिए बड़ा गुजराती मॉडल, ऐसा मूर्त ना देख रही तो जना तक कि बालाजी का मंदिर का नकल करके वैसने रूप दिहल बा, न टीवी में, न कैलेंडर में, न सीरियल में, न डायरी में, न केहू के मंदिर में, न केहू के दिल में भगवान का ऐसा सूरत मूर्त रहल है एकदम नई। हम देखा है दक्षिण भारत में वो बालाजी की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की, वो भी इसी तरह है, उसका श्रृंगार और उसका रूप ढंग जो है वो ही ढाल के लिया के बैठा के चौला हंसो की। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है, अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। चारों शंकराचार्य लोग बर्खास्त, हम ही सबसे बड़का शंकराचार्य नरेंद्र मोदी जी अपने अंगुरी पकड़ा के ले आके बैठा दे, देखल सीनी भगवान का उंगली पकड़ा के, अरे क्या अपमान कर रहे हो यार, उनके नाम पे वोट मांगते हो, भगवान की उंगली पकड़ा के, जैसे लइकन के मास्टर लोग पढ़ावे न ले आके वोट। ये सीन, ये शर्मनाक सीन, ये सबको ठग रहा है, भगवान को भी, और पतन निश्चित है, बस संकल्प लेने की जरूरत है। आप अपने क्षेत्र में हराओ, आप अपने बूथ पर हराओ, जिले भर के सारे बूथों का रिजल्ट गोपाल यादव, अफजाल अंसारी और इनके दस्ते की जो टीम है वो देगी। जब आपके बूथ